साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और आपको मैं बता दूं कि ये प्रश्नों की सीरीज ऐसे होने वाली, जल्दी आपको कहीं पे भी ये प्रश्न नहीं मिलेंगे। हम बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्नों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं जिससे आपके भविष्य के लिए अच्छा हो। मैं आपको केवल पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ और समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। पढ़ना है आपको पड़ेगा, समझना है आपको पड़ेगा। ज़िंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। वीडियो को स्किप करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे आप देखती हैं 1 सेकंड 2 सेकंड देखे या कुछ भी किए जैसे, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आपको कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ होना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। हमारा पहले प्रश्न के साथ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस टाइप का प्रश्न हमने पढ़ा है, मैंने अपने ही सीरीज पे कराया है इस टाइप का प्रश्न, लेकिन सिंगल ए का नहीं कराया कि ए कितने दिन में सिंगल करेगा। ए का ऐसा नहीं बताया है, ठीक है ना। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ऐसे टाइप का मैंने इसमें कराया था। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। लिखा हुआ है जैसे कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी जब मिल जाते हैं तो 12 दिन लगता है। बी और सी कितने दिन में करते हैं, इसको लिख लेते हैं। बी सी करते हैं 15 दिन में, सी और ए करते हैं 20 दिन में। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, काम दिया नहीं होता है, काम हमको इसमें निकालना होता है। तो काम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन जो 3 संख्याएं दी हुई हैं या जो दिन दिए हुए हैं, इन दिनों का हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम से हमको टोटल काम, अनुमानित एक काम पता चल जाता है। या वह छोटी से छोटी संख्या ले लीजिए या ऐसी कोई भी संख्या ले लीजिए जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो मैंने आपको बताया भी है कि कैसे एलसीएम ज्ञात करते हैं। एक बार और आज बता देता हूँ। 12, 15 और 20 आप ऐसे लिखेंगे तो चूंकि इनका जो एलसीएम होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसी विधि जिसमें अभाज्य संख्याओं से भाग देके देखा जाता है, ठीक है ना। कोई भी भाज्य संख्या से भाग नहीं दिया जाता। 2 एक अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। और एकमात्र ऐसी सम संख्या जो कि अभाज्य है। 2 से देंगे, इसमें चला जाएगा 6 बार में, इसमें जाएगा नहीं 15 में, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 20 में देंगे, कितने बार में जाएगा, 2 धाम 20 आ जाएगा इधर। फिर 2 से देंगे, 2 तिहाई 6, ये आपका 15 ही रहेगा और ये 2 पंचे 10। अब 2 से जाएगा नहीं इन सभी में, तो 3 से दे के देखते हैं। एक बार में जाएगा, इसमें 5 चला जाएगा और ये 5 ही रहेगा। अब 5 से देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए एलसीएम निकालने के लिए इन सभी का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणे 2 करेंगे तो 4, 4 गुणे 3 12, 12 गुणे 5 60। तो यानी क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 60। और यही हमारा क्या आ गया, काम आ गया। क्या आ गया, ये काम आ गया। ए और बी जब मिल के करते हैं तो 12 दिन में 60 काम करते हैं। आप मेरे को ये बताइए कि यदि आपके पास मान लीजिए 60 समोसे होते हैं आपके पास, और आप जो है 12 दिन में खाते हो, तो एक दिन में कितने समोसे खाते, तो आपको पता चल जाता। कैसे पता चल जाता कि भाई भाग दे देते, सीधे सीधे। देखिए इधर आप क्या कर देते, 60 में आप 12 का भाग दे देते, इधर 1 आ जाएगा, इधर 5। यानी आप प्रतिदिन कितने समोसे खाते हो, 5 खाते हो। यानी आप कोई काम कर रहे हो, समोसा खाना भी एक काम है, मैं रिलेट कर रहा हूं, बाकी समोसा ऐसा प्रश्न में कहा नहीं है। तो जैसे ए और बी जो है 12 दिन में आपके जो है 60 काम करते हैं, तो हमने निकाला एक दिन में कितना काम करते होंगे ये लोग, ये एक दिन में करते होंगे 5 काम। बी और सी 15 दिन में 60 काम करते हैं। कितने दिन में, 15 दिन में 60 काम करते हैं। तो एक दिन में निकाल लेते हैं कितने काम करते होंगे। तो 60 में आप 15 का भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने बार में जा रहा है, 15 चौको 60, 4 बार में। यानी बी और सी जब मिल के काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम करते हैं। अब सी की बात चल रही है। सी और ए मिल के 20 काम करते हैं, 20 दिन में 60 काम करते हैं। तो इसका भी निकाल लेंगे कि 60 में आप 20 का भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा ये लोग कितना काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये जब 2 ए हैं, देखिए एक ए ये रहा, एक ये रहा, एक बी ये है, एक बी ये है, एक सी ये है, सी, यानी सभी की संख्या कितनी है, 2। 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। यदि ये इनका एक दिन का काम निकाला जाए तो 5 4 9 3 12, 2 ए 2 बी और 2 सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आपके 12 काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। तो इन सब में 2 है तो 2 आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो पता चल जाएगा कि ये आ गया 12, 2 कॉमन ले लीजिए। इसको काटना चाहो आप काट दो,
काटना ही पड़ेगा, 2 छक्का 12, यानी ए बी और सी का एक दिन का काम कितना आ गया 6। जब सिंगल ए, केवल अकेले ए है, 2 ए नहीं है, और एक बी है एक सी है, तो 6 काम कर रहे हैं एक दिन में। अब पूछ रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो आप ये देखिए, मेरे को बताइए, ए बी सी तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 काम करते हैं। और यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए, जहाँ पे ए ना दिया हुआ, ये सेकंड वाले में ये, ठीक है ना। दूसरा कलर दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये लिखा है बी और सी। बी और सी कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। ये क्या हो गया? बी और सी कितने काम कर रहे हैं? आपके जो है 4 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे भी बी और सी 4 ही काम कर रहे होंगे। तो बाकी का बचा है आपका कितना काम? भाई टोटल काम तीनों मिलके 6 कर रहे हैं, तो ये बाकी का 2 काम जो बच रहा है वो कौन कर रहा होगा? ए ही कर रहा होगा ना। तो ये ए अकेला कितना काम कर रहा है? आपका जो है 2 काम कर रहा है एक दिन में। काम कितना है टोटल? काम कितना है? 60 काम है। तो ए जो है अकेला करेगा 60/2 दिन में। भाई एक दिन में 2 काम करता है तो 60 काम करेगा, 60/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 30 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 तथा 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे? हमको कुशल मजदूर का निकालना है। काम कितने दिन कर रहे हैं? सब लोग अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, सबकी क्षमता भी अलग अलग दी हुई है। तो कौन कौन काम कर रहा है? कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। लिख लेते हैं। इसके पहले एक चीज जान लेते हैं, ये जो क्षमता दी हुई है सबके काम का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 दिया हुआ जो, तो बाबू ये क्या हो जाएगा आपका? ये इसका निकाल लेते हैं। भाई एक्चुअल तो दिया नहीं है, 1/3 दिया, जैसे 1/3 1/4 और 1/6 दिया बाबू, ऐसा दिया हुआ है। तो आप ये बताइए, ये तो पता नहीं चल रहा, अभी तुलना तो नहीं कर पा रहे हैं कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कितना कर पा रहा है, या किसका कितना काम कर पा रहा है, कितनी क्षमता है किसकी। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? 3, 4 और 6 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12 है। कितना आ जाएगा? 12। तो आप क्या करेंगे आगे? 1/3 सभी में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना एलसीएम आया सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/4 × 12 अनुपात 1/6 × 12। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में 4 3 12 6 2 आ जाएगा। तो आपका रेशियो क्या निकल के आ गया? 4, 3 और 2। ये क्या निकल के आ गया? इनकी क्षमता का निकल के आ गया। कुशल, अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर की जो क्षमता है 4:3:2 की है। ठीक है, इस प्रश्न को आगे करते हैं। ठीक है ना, इतना मैंने समझा दिया आपको। अब क्या कर रहा है जो कुशल है तो ये क्या कर रहा है आपका? 7 दिन में कार्य। कितने दिन कर रहा है ये कुशल? किसी काम को आपके 7 दिन में करता है, 7 दिन में करता है। अर्धकुशल वाला कितने दिन में कर रहा है? ये 8 दिन में कर रहा है। और ये कितने दिन में कर रहा है आपका अकुशल? 10 दिन में कर रहा है। अब इनकी क्षमता कितनी निकाली थी हमने? कुशल की निकाली थी 4, ये क्षमता हो जाएगी। इसकी क्षमता आई थी 4, इसकी कितनी आई थी? 3 आई थी, और इसकी कितनी आई थी? 2 आई थी। ये बताइए, जो आपकी क्षमता होगी और आप जितने दिन काम करेंगे उसी हिसाब से आपको रुपए मिलेंगे। आपकी क्षमता 4 है, आप टोटल काम जितना करके देंगे उस काम के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। यदि आप ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम काम करेंगे तो कम पैसे मिलेंगे। तो आप जो है 7 दिन काम करते हैं और आपकी क्षमता एक दिन की 4 है, यानी एक दिन में 4 काम कर पा रहे हो, है ना। ये कुशल वाला जो व्यक्ति है, लिख लीजिए, कुशल हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अर्ध वाला कुशल, अर्ध, और ये अकुशल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने काम कर पा रहा है? ये 28 काम कर रहा है। 7 × 4 करोगे। अर्धकुशल वाला 24 काम कर रहा है, और जो आपका अकुशल है ये 20 काम कर रहा है। ठीक है, टोटल काम कितना हो रहा है? टोटल काम निकाल लेंगे कि टोटल काम हो कितना रहा है, क्योंकि तीनों में जो पैसे मिल रहे हैं 369 रुपये, ये टोटल काम के मिल रहे हैं। तो आप जोड़ोगे तो 0 और 4 8 12 की 2 हो जाएगा, इधर 2 2 4 2 6 1 हासिल 7।
टोटल 72 काम हो रहा है, 72 काम हो रहा है, उस 72 काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। लेकिन आपको रुपए कितने मिल रहे हैं, रुपए में आपको 369 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है ना। कितने मिल रहे हैं आपको, 369 रुपये मिल रहे हैं। 72 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है आपकी, 369 रुपये के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी निकालेंगे, एक यूनिट की। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की हो जाएगी आपकी 369/72, ठीक है। ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। और ये जो कुशल वाला व्यक्ति है ये कितने यूनिट काम कर रहा है, ये 28 यूनिट काम कर रहा है। कितने यूनिट काम कर रहा है, 28 यूनिट। तो इसका 28 यूनिट का निकालेंगे। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, कुछ चीज़ों को। तो अब ए का निकाल लेंगे आप, कैसे, 28 यूनिट काम कर रहा है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी, एक यूनिट की जो वैल्यू आई थी वो आपकी आई थी 369/72। अब ये काम कर रहा है 28 यूनिट, तो 28 यूनिट का निकाल लेंगे। 28 यूनिट का आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 369/72 गुणे 28, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, देखिए क्या क्या कट रहा है। तो पहले तो ये 9 से कट जाएगा, इधर से 9 चौको 36, 9 एकम 9, ये 9 8 72, 8 बार में चला गया। फिर ये 4 से इससे कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 41 गुणे 7/2 आ गया। कितना आ गया, कुछ चीज़ें मिटा लेते हैं जो एक्स्ट्रा में लिखी हुई हैं, ठीक है। 41 गुणे 7/2 आ गया। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, 41 गुणे 7/2। यदि आप इसको 2 से काट कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, बचा कितना है आपका, एक बचा भाग जाएगा नहीं, शून्य आ जाएगा उसकी जगह पे, 2 पंचे 10, 10 हो गया, 2 पंचे 10। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पना कितना हो जाएगा, 35 की 5, दशमलव लगा दीजिए, बचा 3। तो आपका शून्य से मल्टीप्लाई होगा, शून्य हो जाएगा, और 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 143.5 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं उस प्रश्न को समझ पाए होंगे। यदि आप प्रश्नों को समझने में दिक्कत हो रही है, जैसे मैं एक बार समझा रहा हूं, यदि आपको दिक्कत हो रही है तो मैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, इस कारण से मैं एक ही बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिएगा, मैं डबल समझा दूंगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक आदमी के 3 बेटे, पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करता है, तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा यदि आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11, ये जो लिखा हुआ है 3 सही 3/11 लिखा हुआ है, 3 सही 3/11 दिन में करता है, और जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम करते हैं उसे वह आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगुना काम करता है। यानी तीनों जो लड़के हैं उसके, उन तीनों लड़कों से वो 2 गुना काम कर रहा है उतने ही टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, उसकी क्षमता ज़्यादा है। तो कहने का अर्थ ये है बाबू कि उसकी पिता की उसके क्षमता ज़्यादा है। मान लो जो बेटे हैं, मान लेते हैं उसको ABC भी मान सकते हो आप, मानना चाहो तो कोई दिक्कत तो है नहीं, PQR मान लो, जो भी आप मानना चाहो। पहले बेटे को एक को A मान लो, एक को B मान लो, एक को C मान लो, इस तरह कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं हम। मान लेते हैं पहले बेटे का, मान लेते हैं कि उसको A मान लेते हैं, ठीक है। ये कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। दूसरा बेटे को मान लेते हैं B है वो, और कितने दिन में कर रहा है आपका, 36 दिन में कर रहा है, 36 ही दिया है ना, हाँ। तीसरा बेटा तो कर नहीं रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है, पिता कर रहा है। जो पिता है, पिता को F से रिप्रेजेंट करते हैं, फादर। ये कितने, उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 3 सही 3/11। सबसे पहली बात इसको थोड़ा समझ लेते हैं, 3 सही 3/11 ये एक मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदल देते हैं। इस 11 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 11 गुणे 3 करोगे तो कितना आएगा, 33 आएगा, और 33 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 36, और ये जो बटे में 11 था वो ऐसे ही रहेगा, 36/11। तो ये आपका आ जाएगा 36/11। अब क्या करेंगे, काम ज्ञात करने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम बाबू आप सोचोगे कि इसमें जो है ये डिवाइड में आ रहा है 11, अभी तक हमने डिवाइड वाला पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को कराया है, कुछ नहीं इस प्रश्न में। तो बाबू क्या करना है अपने को, ऊपर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, नीचे का नहीं लेना है। ये जो 11 लिखा हुआ भाग में है इससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर का ले लो आप एलसीएम। 24, 36 और 36/11 का आप एलसीएम लोगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 72। आप लेके देख लेना, 72 आएगा।
तो ए जो है यानी पहला बेटा जो है जिसको हमने ए मान लिया है, दूसरे बेटे को बी मान लिया, एक और बेटा उसको सी मान लेंगे जब आगे लिखेंगे तो, ठीक है ना। तो ये जो या S1 S2 भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो इसको S1 कर दो, इसको S2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आप जो करना चाहो। मैंने तो सुविधा अनुसार ABC चलता रहता है तो इस कारण से करवा दिया है। तो ये जो है 24 दिन में 72 काम करता है, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा 3 काम। 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में करेगा 3 काम। दूसरा बेटा जो है 36 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। इस चीज को हटा देते हैं। ये जो दूसरा वाला बेटा ये कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। जो फादर है ये 36/11। अब आप सोच रहे हो इसका कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे ही नहीं किए हैं। 72 में हमने क्या किया? 24 का भाग किया तो 3 बार में चला गया, तो एक दिन में पता चल गया हमको 3 काम करता है। इसी प्रकार फादर का भी निकाल लेंगे तो क्या करेंगे आप? 72 जैसे दिया तो 72 में 36/11 को आप डिवाइड में कर देंगे। आपको पता है जो भाग का भाग होता है ये कहाँ चला जाता है? ऊपर। बटे का बटे अपन साधारण भाषा में कहते हैं, ये ऊपर चला जाएगा आपका, और इनका क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये 36 का जाएगा कितने बार में चला जाएगा? 2 बार में, और 11 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगा होगा तो कितना हो जाएगा? 22। तो फादर की क्षमता कितनी निकल आई? 22 निकल आई। यानी फादर जो है 36/11 एक दिन में कितना काम कर रहा है? पिता 22 काम कर रहा है। अब आगे की लाइन क्या कह रहा है? और जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम करते हैं वह आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। जो 3 बेटे हैं उसके काम कर रहे हैं उससे दुगना काम करता है पिता। रोज करेगा भाई, क्षमता तो परिवर्तित हो नहीं रही है। तो जो बेटे हैं इसको ऐसे लिख लीजिए, A + B + C = जो फादर है आपका, फादर ये आपका 2 गुना काम कर रहा है। यदि इधर ये 2 गुना काम कर रहा है तो यदि या तो इसमें 2 का भाग दे दो आप, या इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यदि हम इधर 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, या 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्योंकि बराबर के इस साइड जो 2 है इस साइड आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो ये जो 22 है टोटल, तो 22 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब तीनों का काम क्या हो गया? बराबर होगा। अब बराबर का बना सकते हैं। A कर रहा है आपका 3 काम, B कर रहा है आपका 2 काम, C का हमको पता नहीं है। ये समीकरण बन गया, इधर आ गया आपका 11। तो 3 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 5। C बराबर क्या हो जाएगा? 11 - 5। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी C का एक दिन का काम आ गया बाबू 6। C एक दिन में बाबू 6 काम करता है। तो वही प्रश्न कह रहा है कि जो तीसरा बेटा है वो अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? आप बताओ, काम कितना है बाबू? 72 काम है। ये 72 काम हो गया। एक दिन में आप यदि 6 काम करते हो तो 12 दिन में काम को समाप्त कर दोगे, इतना तो आपको भी पता होगा। तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए एक बार और मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं इस प्रश्न को। है क्या इसमें? समझिए प्रश्न को। एक आदमी के 3 बेटे, पहला दूसरा किसी काम को 24-36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा? यदि आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है। और प्रश्न ये भी कह रहा है, कंडीशन ये है जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम कर रहे हैं उससे उतने ही समय में 2 गुना काम कर रहा है। हमको केवल समीकरण बना ले जाना है। समीकरण कैसे बनेगा भाई? दोनों को जो है समीकरण बनाने में दोनों साइड जो है बराबर होना चाहिए। आपने तराजू देखा होगा, तराजू में जब तक दोनों साइड बराबर नहीं हो जाता, बीच में कांटा लगा रहता है ना बराबर का, तब तक सामान चढ़ाते रहते हैं। तो बस वही करना और कुछ नहीं करना है। तो जो उसके बेटे हैं क्या करेंगे? आपका जो है पहले बेटे को आप चाहे A मान लो चाहे S1 मान लो, ये आपका 24 डे में कर रहा है। जो S2 है ये आपका 36 डे में कर रहा है। और जो फादर है आपका वो कर रहा है 3 सही 3/11। यानी इसको आप कर देंगे 11 में 3 का मल्टीप्लाई 33 और +3 = 36। 36/11। तो आप इसको कर देंगे 36/11। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। एलसीएम आ गया आपका 72। 24 दिन में 72 काम तो एक दिन में 3 काम। 36 दिन में 72 काम तो एक दिन में 2 काम। 36/11 तो 72 बटे आप करोगे, इसको एक बार और बता देता हूँ, 72/3 36/11। ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। 2 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे 22 आ जाएगा। अब क्या कह रहा था? जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम कर रहे हैं, यानी S1 S2 S3, S1 + S2 + S3
तो जो फादर है उससे 2 गुना काम कर रहा है, ये 2 गुना काम कर रहा था। यानी इधर साइड यदि 2 किलो चढ़ा हुआ है तो इधर 1 किलो और चढ़ाना पड़ेगा ना, तब तो बराबर होगा। तो यानी कि आपका 2 इधर आ जाएगा, या 2 का इधर भाग दे दो या 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, हम भाग दे देते हैं। तो ये कितना काम कर रहा है 22, 22 में आपका 2 का भाग दोगे 22/2 आपका 11 आ जाएगा। S1 का काम 3, S2 का 2, S3 का तो ज्ञात करना है, बराबर क्या हो जाएगा 11। 3 2 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, 11 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 6। S3 क्या करता है, एक दिन में 6 काम करता है, तो टोटल काम कितना है 72। एक दिन में 6 काम करता है तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, 12 बार में चला जाएगा, यानी 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्याम किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, उसी काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा। बाबू बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं, है कुछ नहीं बाबू प्रश्न में, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत से लोग गलत कर देते हैं। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। किसी काम का 2/3 भाग 10 दिनों में करता है, कितना दिया हुआ 2/3 भाग, 2/3 भाग कर रहा है 10 दिन में। अब निकाल लेते हैं पूरा काम कितने दिन में करेगा। हमने आपको एक दिन और बताया था, 1 भाग या पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो यदि जो पूरा काम करेगा तो ये 2/3 इधर जो है क्या हो जाएगा, ये 3 इधर भाग में है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 10 × 3 3/2, यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। पूरा काम आपका बाबू करता है, एक काम करता है, या एक काम लिख लीजिए इसको, एक काम करेगा आपका 15 दिन में। ये इधर भाग में था, बराबर कुछ साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इधर ऊपर था तो ये इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को आप। तो कितना आ गया 15 दिन में पूरा काम करता है। अब एक काम 15 दिन में करता है तो आगे प्रश्न यही कह रहा है 3/5 भाग, यानी 3/5 काम, 3/5 काम कितने दिन में, 3/5 भाग लिख दीजिए या काम लिख दीजिए, कितने दिन में पूरा करेगा। जैसे अपन निकालते थे 1 रुपये कि 5 टॉफ़ी आती हैं तो 5 रुपए की कितनी टॉफ़ी आएंगी, तो मल्टीप्लाई करते थे ना, 1 रुपये में 5 तो 5 रुपये में 25, तो उसी प्रकार क्या कर दोगे 15 × 3/5, तो 5 से कट जाएगा ये 3 बार में 3, और 3 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यानी कितने दिन में बाबू काम कर देगा 3/5 काम को 9 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आशा करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है ये। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः, यहाँ पे क्रमशः था, 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय में, ये चलना नहीं होगा, यहाँ पे जलना होगा, तो जलना कर लेना आप लोग। जलना शुरू करें तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी तक के जितने प्रश्न कराया सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप समझ लो। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अब करते कुछ नहीं है इसमें, कितने घंटे में, 4 और 6 घंटे में लिख लेते हैं। जो मोमबत्ती है हम लिखना शुरू कर देते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका उसको लिखना शुरू कर दो। मान लेते हैं एक मोमबत्ती ए है जो कि 4 घंटे में जलती है, और दूसरी जो है बी है, 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। तो अब हमको पता तो है नहीं भाई मोमबत्ती की लंबाई कितनी है, यानी काम तो हमको पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 12। यानी यदि ये 4 घंटे में 12, इसको 12 को आप मान लो सेंटीमीटर मान लेते हैं, है एक्चुअल में दिया कुछ नहीं, मान लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती है जो कि 4 घंटे में जल जाती है। तो बाबू ये बताओ कि 1 घंटे में कितनी जलेगी। तो 1 घंटे में जलेगी 3 सेंटीमीटर जलेगी ना 1 घंटे में। जब 4 घंटे में जलती है 12 सेंटीमीटर, और ये 6 घंटे में जल जाती है 12, तो 1 घंटे में कितनी जलेगी, ये आपकी जलेगी 2 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये है, दोनों अपनी स्थायी चाल से हमने इनमें जो है प्रज्वलित कर दी, इनको जलाना शुरू कर दिए, ये जलना शुरू हो गई। कितने समय बाद ये जो है इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। ये बताओ बाबू, प्रत्येक मोमबत्ती की ऊंचाई समान है, माना ये दोनों 12 की ऊंचाई की हैं, 3 की रफ्तार से जल रही है। कितने की रफ्तार से जल रही है, हर घंटे में कितनी जल रही है आपकी 3 सेंटीमीटर जल रही है हर घंटे में। तो मान लेते हैं, हमको समय तो पता नहीं कितने घंटे में 2:3 बचेगी, तो मान लेते हैं टी घंटे में। भाई यदि आप जो है
एक घंटे में 3 पेज पढ़ते हो तो आपको पता है 15 पेज पढ़ने के लिए आपको 5 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन इसमें दिया नहीं है। हम मान लेते हैं कि इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 जो है, 3 की रफ्तार है और t समय लगने वाला 3t मान लेते हैं। ऐसे इसमें नीचे वाले में मान लेते हैं कि भाई 2 की रफ्तार से जल रही है, t समय के बाद ये 3, इसकी ऊंचाई का अनुपात 3 हो जाएगा। हमको पता तो है नहीं। तो ये जो 12 सेंटीमीटर की जो है आपकी मोमबत्ती है, ये जलना शुरू हुई, पहली वाली की बात कर रहा हूँ, और ये 3 की रफ्तार से जल रही है। कितने समय तक जल रही है समय पता नहीं है, मान लेते हैं t समय तक जल रही है। तब जाके इसकी ऊंचाई का अनुपात कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और ये नीचे वाली जो बी मोमबत्ती, दूसरी मोमबत्ती है, ये भी 12 ही है क्योंकि समान ऊंचाई की है, और 2 की स्पीड से चल रही है, 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मान लेते हैं इसको जलने में कितना लगेगा, t घंटा लगेगा। तब जाके इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा बाबू, 2:3 हो जाएगा। अब आपको पता है इनका आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे ऐसे। इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा और इस 2 का इस पूरे के साथ हो जाएगा। चलो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 312 माइनस 3t इज इक्वल टू 2 इंटू 12 माइनस 2t। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 12 के साथ 36 माइनस 9t इज इक्वल टू 24 माइनस 4t। आप एक काम करो, ये माइनस 9t को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। ये 24 जो है आपका 36 साइड आएगा तो किस में हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए कुछ चीज़ें मिटा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर की चीज़ें है ना, ये साइड में लिख देता हूँ। चलिए मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 24 बराबर माइनस 4t प्लस 9t। 36 में 24 जाएगा 12 आ जाएगा, बराबर माइनस 4t, 90 से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5t आ जाएगा प्लस का। तो t निकालना, हमको t ही तो निकालना है कितने समय बाद, t समय बाद। तो t ये इधर मल्टीप्लाई में है, 5 बराबर की साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 12/5 बराबर t। अब देखिए इसको 2 सही 2/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या ऑप्शन में दिया 2 सही 2/5 नहीं, कितना दिया 12/5। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 12/5 समय के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, समय थोड़ा सा कम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6वां प्रश्न है, 2 दिनों में ए बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। मतलब ए बी सी 3 लोग हैं, ये 2 दिन में 1/2 का अर्थ आधा होता है, भाई आधा काम पूरा कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगले 2 दिनों, मतलब आगे लाइन क्या कह रही है, अगला प्रश्न नहीं सॉरी, अगली लाइन क्या कह रही है, अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला समस्त काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखने में तो बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, समझिएगा। क्या कह रहा है, 2 दिन में ए बी सी आधा काम कर सकते हैं, 1/2 का अर्थ आधा होता है। अब बाबू ये बताओ, आधा काम 2 दिन में होता है तो पूरा काम बाबू कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। अच्छी बात है। तो एक काम कितने दिन में हो जाएगा बाबू, 4 दिन में हो जाएगा, जब तीनों मिलके करेंगे। अब लिखा है बी और सी जो है 3/10 काम पूरा करते हैं 2 दिनों में। भाई 3/10 काम 2 दिन में पूरा करते हैं तो एक काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ये निकाल लेंगे। चलिए मैं समझाता हूँ आपको, बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो 2 दिन में ये जो ए बी सी थे, ए बी और सी जो थे, ये कितना काम कर पा रहे थे, आधा, 1/2 काम। तो निकाल लेते हैं एक काम को पूरा करने में कितना लगेगा, या लिख लेते हैं एक काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये 2 इधर साइड डिवाइड में, इधर साइड जो है डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 × 2 बराबर 4 दिन का समय लगेगा यदि ए बी सी मिल के काम करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे इसी तरह चलते हैं, बी और सी 3/10 कार्य कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में। 2 दिन में कौन कर रहा है आपका, बी और सी, बी प्लस सी जो है 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं आपका, 3/10 काम, या 3/10 भाग। तो अब निकाल लेते हैं एक काम पूरा करने में कितना लगेगा। एक काम जब करेंगे बाबू तो कितना समय लगेगा, ये 10 इधर भाग में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, 2 × 10, ये ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, यानी 20/3। 20/3 दिन लगेगा जब बी और सी करते हैं, और आपका जब ए बी सी तीनों मिलके करते हैं तो कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। अब टोटल काम निकाल लेते हैं, इस चीज़ को मैं हटा दूंगा थोड़ा सा, चलिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए
बी और सी 4 दिन में किसी काम को पूरा कर देते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। आधा काम 1/2 दिन में, पूरा काम 4 दिन में, मतलब सॉरी 1/2 काम 2 दिन में, तो 4 दिन में पूरा काम। और बी और सी जो थे आपके, वो कितना काम कर पा रहे थे? पूरे काम को कर रहे थे 20/3 दिन में। तो आप क्या करोगे? इसका एलसीएम ले लोगे तो हमको टोटल काम पता चल जाएगा। काम तो अभी पता नहीं है, 20/3 दिन में। आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20। हमने बताया है कैसे एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का ले लोगे आप। तो 20, 4 दिन में 20 काम करते हैं, तो ये बताओ आप एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 ही काम करेंगे ना। 4 आज, 4 कल, 5 दिन में पूरा काम कर देंगे। और बी और सी 20/3 दिन में 20 काम करते हैं। तो अब क्या करेंगे? कितना काम करेंगे एक दिन में? तो आप क्या करोगे? 20/20/3। ये बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, ये 20 से 20 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो ये बताओ बाबू, जो ये बी और सी हैं, ये 3 काम कर दिए और ये तीनों मिलके 5 काम कर रहे थे, तो हमको तो पता चल गया, ये तो 5 में से 3 माइनस कर दो। या तो वैसे भी पता है, छोटी सी संख्या है कि ये 2 काम करता रहा होगा। ए कितना काम करता रहा होगा? 2 काम करता रहा होगा। तो वही तो पूछ रहा है कि ए अकेला समस्त काम को कितने दिन में करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता रहा होगा बाबू? 2 काम करता रहा होगा। टोटल काम हमारे पास कितना है? टोटल काम है बाबू हमारे पास 20। एक दिन में जब आप 2 काम करते हो तो 2 से कैंसिल करोगे, 10 आ जाएगा। 10 दिन में काम को पूरा कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यही हमारा राइट आंसर है। आज के प्रश्नों की सीरीज यहीं तक, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेके आएंगे। आप पढ़ते रहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, है ना। कि आप सोचो कि सर ने लिखा है कि मात्र 2 सेकंड में या मात्र 10 सेकंड में प्रश्नों को हल करना। 10 सेकंड में प्रश्न हल तब होते हैं बाबू जब आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हो, बहुत मेहनत कर चुके होते हो, तब आता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार इसी प्रश्नों को करिए। कोई दिक्कत आ रही है यदि आपको प्रश्नों को समझने में, आप मेरे को कमेंट करिए, मैं और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास यहीं तक, चलिए कल मिलते हैं दोस्तों।